चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 दोस्तों द अर्थ चैप्टर के डियर स्टूडेंट लगभग 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए चैप्टर का नाम है द अर्थ, जो कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा लेखक परिचय जान लीजिए। देखो ये हैं दोस्तों H.G. वेल्स। H.G. वेल्स 9वां नंबर चैप्टर है। इसका नाम दोस्तों H.G. वेल्स है, जिनका जन्म 16 मई 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और डेट की बात करें तो 29 जनवरी 1974 ईस्वी में हुआ था। ही वाज वेल नोन एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे लघु कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। ये जो काम किए थे दोस्तों जर्नलिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं कुछ समय के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये फर्स्ट जो नोवेल इनका जो प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों वो मात्र ये 21 साल के थे। उसी समय इनका नोवेल था दोस्तों वो क्या हो चुका था, वायरल हो चुका था, पब्लिश हो चुका था जनता के बीच। चलिए यहाँ से काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आया दोस्तों कि द अर्थ वाज जो है दोस्तों द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। तो देखिए द अर्थ है दोस्तों वो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से फर्स्ट का V नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, द अर्थ है वो लिखा गया तो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड द दोस्तों पेरेंट्स टू गिव द टू बेंजी, यानी कि कहा जाए दोस्तों डॉक्टर ने माता पिता को बेंजी को देने की सलाह दी। तो क्या दोस्तों, यानी कि डॉक्टर था दोस्तों माता पिता को क्या दोस्तों सुझाव दिए कि बेंजी को देना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, याद रखिए सम वर्क यानी कि कुछ काम जो कि आपका है दोस्तों हेंस यानी कि मुर्गियों को पालने के लिए इनको दोस्तों काम मिलता है। तो याद रखें दोस्तों कुछ काम देते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि जॉनसन बाजे पुअर, यानी कि जॉनसन एक क्या है, पुअर क्या है, जॉनसन एक गरीब था दोस्तों, क्या था। चलिए बिल्कुल एक फार्मर था दोस्तों, यानी कि जॉनसन था एक गरीब दोस्तों फार्मर, यानी कि एक किसान था, गरीब किसान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि द नेम ऑफ जॉनसन डॉट सन वाज, यानी कि द नेम दोस्तों है से जॉनसन के बेटा का वो क्या नाम है। तो आपको पता है दोस्तों बेंजी नाम है, बेंजी है दोस्तों जॉनसन के बेटे का नाम है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी है, इसीलिए C नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। पूरे सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एट द फर्स्ट बेंजी केप्ट, यानी कि दोस्तों जो बेंजी था डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले बेंजी ने रखा, यानी कि सबसे पहले बेंजी ने क्या रखा एट द फर्स्ट टाइम दोस्तों था बेंजी वो कितने मुर्गियों को रखा। तो याद रखें 10 और डजन हेंस, यानी कि 10 से जो होता है दोस्तों, चलिए 1 दर्जन समझिए कि दोस्तों 1 डजन 10 से 1 दर्जन था दोस्तों वो मुर्गियों को रखा, कौन, बेंजी। तो A नंबर हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि H.G. वेल्स वॉज बोर्न इन, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था, यानी कि 1905 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म होता है H.G. वेल्स का। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। द अर्थ इज, देखिए द अर्थ है दोस्तों किसके, द अर्थ है वो क्या है, देखो जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा, याद रखेगा ये आपका दोस्तों एक स्टोरी ही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अर्थ से क्या होगा, कहानी ना होगा, इससे तो नहीं हो सकता है, कहानी के रूप में दिया गया इसलिए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है दोस्तों कि बेंजी डॉक्टर सजेस्टेड, यानी कि बेंजी का दोस्तों जो डॉक्टर था दोस्तों सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, यानी कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसके लिए, बताइए मेरे प्रिय छात्र डॉक्टर ने उसे क्या सुझाव दिया। तो कुछ मुर्गियों को रखने के लिए कि हॉर्स को रखने के लिए कि कौ को रखने के लिए। चलिए डॉक्टर था दोस्तों वो सजेस्ट किया हेंस के लिए रखने के लिए सुझाव दिया, तो मुर्गियों के लिए। तो याद रखिएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। तो कहा जा रहा है कि बेंजी पेरेंट्स प्लानेड फॉर ए सेरेमनी वेन ही वाज, यानी कि दोस्तों बेंजी था दोस्तों उनके माता पिता ने एक समारोह बनाई जब बेंजी उस समय कितने साल का था। तो देखो उस समय दोस्तों बेंजी मात्र 21 साल का था। तो उसी समय दोस्तों उनके माता पिता थे वो सेरेमनी पेरेंट्स से वो सेरेमनी दोस्तों समारोह योजना बनाई थी, ठीक ना जी। मात्र वो 21 साल का था, ऑप्शन C।
देखो द जॉनसन वाज, देखिए द जॉनसन सन वाज, यानी कि जॉनसन है दोस्तों, जॉनसन का बेटा है, वो कौन है? तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों बेंजी है, लेकिन वो दोस्तों क्या है? सिंपल है दोस्तों, क्या है? सिंपल है। तो यानी कि सिंपल माने साधारण लड़का है दोस्तों, कौन? बेंजी। ये नहीं कि हिस्ट पोस्ट एकदम मज़ेदार, यानी कि साधारण जो होता है वो वैसा ही है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा सिंपल। पीडीएफ नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, ज़रूर संपर्क कीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ 11 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि वेंजी शुड बी अलाउड टू किन, यानी कि दोस्तों वेंजी था, चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि बेंजो को उससे को होने को अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कि जो अलाउ होता है दोस्तों वो किसके लिए? चलिए हैंस के लिए, बहुत अच्छा, हैंस के लिए था दोस्तों। बेंजो को उससे को होने की अनुमति दे देने चाहिए, यानी कि कुछ मुर्गियों को रखने के लिए। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द, यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि बेंजी ने अपने माता पिता को कहा कि इसे उसमें जो होता है खाना खाएं, किसमें खाना खाने के लिए वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि उसमें जाकर के खाना खाइए। तो कहाँ पर डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिए किचन में बोलता है, यानी कि अपने माता पिता को किचन में ठेल देता है खाने के लिए। सोचिए डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किचन में खाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉनसन वांटेड टू लैंड फोन, यानी कि जॉनसन था दोस्तों कहाँ से भूमि निकाले? तो सैंडर्स के पास दोस्तों ज़मीन से, ये आपका दोस्तों क्या था? ज़मीन दोस्तों निकलवाई सैंडर्स से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बेंजी वांटेड टू मैरी, यानी कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था? देखो फ्लोरेंस, जिसकी आंखें भूरी भूरी थी। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ये बेंजी था दोस्तों, वो शादी करना चाहता था किससे? फ्लोरेंस से, जो कि उनकी आंखें कैसे थे? ठीक है डियर स्टूडेंट, भूअर कलर का था, उसी के कारण उनके माता पिता थे वो पसंद नहीं करते थे फ्लोरेंस को। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है कि हिज लेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, यानी कि उसके मुर्गियां औसतन कितना उत्पादन कर रही थी, यानी कि औसतन कितना मुर्गियां उत्पादन कर दे रही थी? तो याद देखिए वो 200 अंडे, 200 अंडे मतलब 200 एग्स उत्पन्न कर रही थी दोस्तों उनकी मुर्गियां। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जॉनसन वाज इन द दोस्तों पोसेशन ऑफ लैंड। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका लगाइए 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए जॉनसन का कब्जा था कितने भूमि पर दोस्तों उसका कब्जा था? लगाइए 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 4 एकड़, बिल्कुल 4 एकड़ में दोस्तों इनका कब्जा था। तो ऑप्शन नंबर सी। बेंजी वाज द सन ऑफ, तो बेंजी का दोस्तों बेंजी वाज द सन ऑफ, यानी कि बेंजी किसका बेटा था? तो आपको पता है दोस्तों जॉनसन का बेटा था दोस्तों यहाँ पर आपका बेंजी। तो याद रखिएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजी परचेज लैंड फॉर्म, यानी कि बेंजी था दोस्तों ज़मीन खरीदी, यानी कि बेंजी था वो ज़मीन खरीदा। तो याद रखिएगा सैंडर्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि सैंडर्स के लिए ज़मीन यहाँ पर आपका खरीदा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एकदम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आपको एक बार में याद कर लेना है, ये सब लॉलीपॉप नहीं याद कर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिएगा आप लोग 19 नंबर, तो कहा जा रहा है कि वेन ही लेफ्ट द स्कूल, ठीक है ना टीचर, ही हैड, यानी कि वो उन्होंने दोस्तों जो वो कब स्कूल को छोड़ा, यानी कि बेंजी था दोस्तों वो कब स्कूल को छोड़ देता है, कब स्कूल जाना वो बंद कर देता है, वो किस समय था दोस्तों, उसका उम्र क्या था? तो मात्र 14 और 50। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है लेफ्ट स्कूल, अच्छा ऑप्शन चेंज है, कमाल है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका तो ऑप्शन है चेंज, इसका हम लोग क्या लगाएंगे? ओ अच्छा, भेन हैड लेफ्ट स्कूल ही हैड, ओ अच्छा कहा जा रहा है कि वो जब स्कूल छोड़ा दोस्तों 14 वर्ष का तो था, लेकिन उस समय उसके पास कितनी मुर्गियां थी? यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि भेन ही लेफ्ट, यानी कि उस समय उसके पास कितनी मुर्गियां थी जब उसने स्कूल छोड़ा, ये कहा जा रहा है। अच्छा तो याद रहेगा 14 से 15 हिस्सा, मतलब क्या हो 40 से 50 मुर्गियां उनके पास था जब वह स्कूल छोड़ा था। वो कितने साल का था? 14 साल का था। चलिए बेंजी फादर्स वाज, यानी कि बेंजी के पिता था, तो आपको पता है दोस्तों एक गरीब था ही, तो एक दोस्तों क्या था उसको, मैंने कि कुछ गरीब है तो कुछ होगा ना दोस्तों, कुछ तो होगा ना, तो वो क्या था?
चलिए बिल्कुल, कारपेंटर था, टीचर है कि दोस्तों प्रेचर है कि डॉक्टर है। चलिए एक प्रेचर था डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेंटर कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि वेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे इज, यानी कि दोस्तों बेंजी हैं दोस्तों, बेंजी के पेरेंट्स जो है डिड नॉट लाइक, यानी कि लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आंखें हैं, यानी कि उनकी आंखें कैसी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फ्लोरेंस है दोस्तों, बेंजी और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन इनके माता पिता उनकी भूरी आंखों के कारण उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते, इसीलिए डी नंबर। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि बेंजी पेरेंट्स गेव हिम दोस्तों पासबुक व्हेन ही वाज ..ईयर्स ओल्ड, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है आप लोगों से कि जो बेंजी था दोस्तों, उनके माता पिता के पास पासबुक था, वो दोस्तों लगभग था कितने वर्ष का था, तब वह दोस्तों वर्ष पुराना था, ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष का था जब उसके पास पासबुक था। चलिए 21 ईयर्स का था, यानी कि 21 वर्ष। बेंजी देखिए, बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट, यानी कि दोस्तों इसका अगर हिंदी जाने तो बेंजी ने अपना फुटपाथ पर छोड़ा, यानी कि पेवमेंट पर जो था दोस्तों कि इसको अपने फुटपाथ पर छोड़ दिया, तो अपने दोस्तों परिवार यानी कि पेरेंट्स अपने माता पिता को फुटपाथ पर छोड़ दिया, तो याद रखिएगा वी नंबर हो जाएगा एकदम लॉलीपॉप, सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। कहा जा रहा है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकॉज ऑन अ वाइफ, यानी कि दोस्तों फ्लोरेंस ने आगे चल कर किसकी पत्नी बनी, यानी कि आगे चल कर दोस्तों फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, यानी कि दोस्तों फ्लोरेंस आगे चल के किसके पति बनता है, तो आपको पता है दोस्तों जो था दोस्तों कौन था, चलिए फ्लोरेंस था दोस्तों किसकी पत्नी बनता है, तो बेंजी का बनता है, बेंजी नहीं लिखा हुआ, फ्लोरेंस लिखा हुआ है, तो किसकी पत्नी बना, वाइफ बना, तो बेंजी का बना, बेंजी आपको बी नंबर में दिख जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे इज, यानी कि दोस्तों बेंजी के माता पिता पसंद नहीं करते थे उनके भूरी भूरी आंखों के कारण, किसको, तो फ्लोरेंस को, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि ही एच बैट्स से हैज बीन रिटन द स्टोरी, यानी कि एच बैट्स के द्वारा लिखा गया जो दोस्तों कहानी है वो आपका द अर्थ है, द अर्थ मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, द अर्थ लिखा गया है। एच बैट्स जॉइड इन, यानी कि एच बैट्स का जन्म 29 जनवरी 1974 ईस्वी को हुआ था, तो 1974 आपको ए नंबर में दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा सर जी, 1974 ईस्वी को। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर में कहा जा रहा है कि फॉर मनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बीन ए लोकल, यानी कि कई वर्षों तक बेंजी के माता पिता स्थानीय रहे थे, कई वर्षों तक, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, लगाइए इसका, कहाँ के स्थानीय रहे थे, क्या कैसा स्थानीय रहे थे दोस्तों, कई वर्षों तक। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी करें प्रेचर, बहुत अच्छा, ये एक उपदेशक ही थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या थे, प्रेचर था, यानी कि एक उपदेशक कहते प्रेचर को। कहा जाता है दोस्तों कि एच वाइट्स फर्स्ट नोबेल प्राइज द नोबेल गिवन ऑफ, यानी कि दोस्तों कहा जाए शुरू में आपको हम बताएं कि दोस्तों जब बेंजी था वो दोस्तों पब्लिश किया था दोस्तों, मात्र कितने साल का था नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम वो पब्लिश किया था, मात्र 21 साल का ही था, शुरू में आपको हम बताएं, देख लीजिए शुरू में करके। 23 नंबर में कहा जा रहा है कि डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि रियल ऑनर कौन है दोस्तों लैंड का, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों जमीन का असली मालिक था वो सैंडर्स ही थे, है ना जी, तो सैंडर्स मीन्स ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से बेंजी फादर्स वैल्यूड, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लगे, बेंजी के पिता का दोस्तों महत्व था, किससे, भाग्य थे, लगाइए डियर स्टूडेंट 21 का क्या, 31 का फेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि डॉट ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, यानी 32 में आपको लगाना है, अपने माता पिता को उनको घर से निकाल देता है, कौन निकाल देता है दोस्तों अपने माता पिता को उनके ही घर से, तो वो बेंजी था दोस्तों, कौन था, बेंजी। कहा जाता है कि एच वाइट्स ऑल्सो वर्कर्स द फॉर टाइम एज एन ए, यानी कि दोस्तों था एच वाइट्स वो कुछ समय के लिए काम किया, तो जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, हम शुरू में आपको बताएं, देख लीजिए जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे कुछ समय के लिए। कहा जाता है कि हु नोट राइट इन हिज हेड, यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि किसका दिमाग सही नहीं था, तो आपको पता ही होगा, इतना कुछ हम आपको बता दिए, जब माता पिता को कोई बाहर निकाल सकता तो उसका बेटा ही होगा बेंजी, तो उसका दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए बी नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी।
चलिए एच ए बाइट्स बिलोंग्स टू, यानी कि एच ए बाइट्स है दोस्तों, वो कौन देश से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए। तो वो ब्रिटेन के हैं। कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन कहाँ जाता है? इंग्लैंड को। कुछ विद्यार्थी नहीं जानते ब्रिटेन कहाँ किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को ही कहा जाता है। अंग्रेज लोग को कहा जाता है कि ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द, यानी कि दोस्तों जो जॉनसन था दोस्तों, जॉनसन के पास इतने ही था। जॉनसन के पास क्या था? जमीन था, अर्थ था, धरती था। ऑप्शन ये हो जाएगा। चले पीडीएफ नोट्स आप लोग मेरे साथ पूरे सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, नाम बताएगा, वहां से पीडीएफ नोट्स आप लोग ज़रूर लीजिए। उम्मीद है मेरे साथ तो वीडियो आपको बेहतर ज़रूर लगा। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर इसलिए कॉन्टैक्ट करना है क्योंकि इस पर हम आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।